नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है राजस्थान न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां सरकारी अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीर, कहां चंबल का पानी लाने के लिए किसानों ने की महाआरती। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायसिंह नगर सरकारी अस्पताल की लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अस्पताल में बिगड़ी पार्किंग व्यवस्था के कारण आपातकालीन एम्बुलेंस 108 सरकारी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके बाद मुख्य गेट से ही बाहर खड़ी एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया गया। गौरतलब है कि लंबे समय से पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते वाहन चालक अपने वाहन अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर खड़े कर देते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा मुख्य गेट पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन पुलिस का ये बोर्ड पार्किंग व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। पूर्व में भी कई बार एम्बुलेंस को मरीजों को अस्पताल में पहुंचाने को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। समाजसेवी संगठनों, अस्पताल प्रशासन को बार बार इस मामले से अवगत भी करवाया जा चुका गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसके समाधान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। करौली में मंडरायल चंबल नदी पर एकत्रित हुए सैकड़ों की तादाद में किसान, सभी ने मंत्रोच्चारण के साथ चंबल नदी की आरती की। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को हरा भरा करने की चंबल मैया से आराधना की गई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बुधवार को क्षेत्र के किसान मंडरायल के पास स्थित चंबल नदी पर एकत्रित हुए और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की केंद्र सरकार से पुरजोर ढंग से मांग करते हुए चंबल की महाआरती की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा एवं प्रदेश संयोजक अमर सिंह निमरोट ने बताया कि समिति की ओर से ईआरसीपी के प्रति पूर्वी राजस्थानी किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 16 मई को टोड़ा भीम के महास्वा नांगल पहाड़ी स्थित कुठीला वाले हनुमान मंदिर पर महापंचायत भी आयोजित होगी। इस महापंचायत से पहले बुधवार को क्षेत्र के किसानों ने चंबल की आरती की है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर में उपडाक घर कृष्णानगर पोस्टमास्टर की मनमर्जी के रवैये अपनाने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। शहर में कृष्णानगर के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर द्वारा समय पर डाकघर को सुचारू रूप से नहीं खोलते और समय से 1 घंटा पहले ही बंद कर चले जाते हैं। बुधवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसकी शिकायत डाकघर के अधीक्षक आरपी कुशवाहा से की गई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बुद्ध की हाट में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद प्रशासन ने जिले में लगाई धारा 144। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने अस्थायी चौकी खोलने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 लगाई गई है, जिसका समय पर रिव्यू किया जाएगा और किसी भी आयोजन के लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आयोजन करना होगा। व्यक्तियों को अरेस्ट किया था। इसके बाद में हमने जो नामजद किए थे 30, उनमें से 3 को आज राउंड अप कर लिया गया है। और बाकी ये जो मैटर है ये केवल 2 पक्षों में है। जो 2013 में भी हुआ था, उसमें भी एक पक्ष में जो जिस प्रकार के FIR में नाम है राकेश मित्तल है, अभी जैसे संदीप उसे गुजर के लगी है, जो इस साइड एक साइड से था, दूसरी साइड से एक पक्ष है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, कोई समुदाय का विशेष नहीं है। आपस में जो आसपास में रहते हैं उनमें अपने कोई आपसी विवाद है, इस वजह से ये मामला आया है और इसी को भी बिल्कुल मजबूत तरीके से हैंडल किया गया है। और किसी भी रूप में हम कानून को उल्लंघन करने नहीं देंगे, किसी भी रूप में। कितना जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है? जाब्ता पर्याप्त जाब्ता है, संख्या का कोई उद्देश्य नहीं है। हम ये है कि वहाँ व्यवस्था बनी रहे और हम धीरे धीरे इसको कम भी कर रहे हैं। अस्थायी चौकी खोलने के लिए अस्थायी चौकी जहाँ एक बार इस प्रकार की घटना हो जाती है तो एक बार वैसे भी हम जाब्ता रखेंगे इसमें लंबे समय तक, जब तक हमें लगेगा यहाँ रखना आवश्यक। शहर में या पहले ज़िले में कुछ जो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और ख़ासकर आगे की विशेष स्थिति है, शादियों का भी सीज़न है और त्यौहार का भी कुछ ऐसे त्यौहार आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए एहतियातन तौर से पहले भी फरवरी माह में लगाई गई थी और उसका परिणाम ये रहा कि स्थिति काफ़ी कंट्रोल रही। अभी वर्तमान में
जो चीज़ें देखने को मिली हैं उसमें पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और लोग अपने कोई चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो अच्छे तरह से कर पाए, उसको किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो, उनको ध्यान में रखते हुए और असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह से माहौल को ख़राब करें ऐसी कोशिश करें, उनको पहले से नियंत्रित किया जा सके। इनको ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले में अभी कल रात से ही 144 जो है वो लगा दी गई है। इस 144 में कुछ विशेष रूप से चीज़ें हैं जो कि सभी आम नागरिकों के लिए हैं। तो यही है कि किसी भी प्रकार की कोई रैली, कोई पब्लिक कार्यक्रम ऐसा है जो करना चाहते हैं तो उसको किसी प्रकार की रोक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कार्यक्रम करने के लिए गृह विभाग ने पहले से एक परिपत्र जारी कर रखा है। किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ आप आवेदन करें, समय रहते आवेदन करें ताकि हमको सूचना रहे। ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है और उसके राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के बयाना थाने में सिकंदरा में दहेज की खातिर 7 फेरे लेने के बाद 2 दुल्हनों को छोड़ने का मामला सामने आया है। ससुराली जन 7 फेरों के बाद दुल्हनों को छोड़कर बारात को वापस ले गए। घटना को लेकर पीड़ित दोनों दुल्हनों के साथ परिजन पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एसएचओ को तहरीर पेश की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, प्रकरण की जांच की जा रही है। शिकायत लेकर दोनों दुल्हन शादी के जोड़े में ही थाने पहुंची, जहां उन्हें देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। विदाई पार्टी के बाद फेरा पड़ने के बाद हमने छोड़ गए और आप क्या रहने वाले हैं और दहेज में 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लड़, 2 अंगूठी और 2 मोटरसाइकिल और पैसा मांग रहे हैं। उनको पैसा दियो, हर खेतर में बेच के दियो, सूंघते दियो, कैसे भी दियो। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र डीग से आज महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और पीने के पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिलाओं का नेतृत्व कर रही समाज सेविका मोनिका जैन ने बताया कि चंबल प्रोजेक्ट क्षेत्र के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रत्येक घर में चंबल का पानी पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी महिलाओं को उल्टा जवाब देते हैं। उनका कहना है कि आपके मोहल्ले में गलियां छोटी हैं, जेसीबी वहां तक नहीं पहुंचती, लिहाजा काम कैसे कराएं? या कुछ सरकारी अधिकारी तो यहां तक बोल देते हैं कि जाओ कर दो मंत्री से शिकायत। वहीं मोनिका जैन ने कहा कि डी क्षेत्र में पीने के पानी की भीषण समस्या बनी हुई है और ऊपर से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ये समस्या नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने अपनी शिथिलता के कारण और अपनी लापरवाही के कारण इसको समस्या बना दिया गया है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल परियोजना घर घर पानी पहुंचाना, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं डीग क्षेत्र में, और डीग के आगे भी जो क्षेत्र हैं वहाँ भी धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन आज ये जनता मजबूर होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक आई है अपनी फरियाद लेके, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं जलादाय विभाग के लोग अफसरों के पास, कर्मचारियों के पास अपनी परेशानी को लेकर, तो इनसे बोल दिया जाता है साहब तुम्हारी बस्तियाँ छोटी छोटी हैं, उसमें हमारी जेसीबी नहीं पहुँचती। अब इनसे कौन कहे कि हमारी बस्तियाँ छोटी हैं, क्योंकि हम लोग छोटे, हम लोग गरीब हैं साहब। तो इनका कहना होता है अधिकारियों का कि बुलडोजर है हमारे पास, तो साहब हम अपनी चंबल परियोजना की लाइन डलवाने के लिए अपने घरों को तो नहीं तोड़वाएंगे। लेकिन ये महिलाएं सीधी साधी उनसे बात विवाद नहीं कर पाती, तो उसके बाद ये इनसे कहते हैं कि जाओ अपने मंत्री से कह दो, गलियों को खुदवा देंगे और हम पाइपलाइनें डलवा देंगे। इस तरह की अभद्रता इन महिलाओं के साथ जलादाय विभाग वाले कर्मचारी और अधिकारी बोलते हैं। तो आज मजबूरन महिला शक्ति के नाते मैं मोनिका जैन समाज से आपके पास अपनी फरियाद लेके आई हूँ कि ये कैसे कर्मचारी हैं जो। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। करौली में सामान्य चिकित्सालय में नर्सेस दिवस मनाया गया। करौली विधायक लाखन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, प्रतिनिधि चेयरमैन अमनुद्दीन खान, करौली पीएमओ डॉक्टर पूरनमल मीना, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीना एवं करौली के समस्त नर्सेज उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर और विधायक ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। करौली जिले की नर्सेज की ओर से विधायक का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। करौली से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में उपखंड स्तर पर आमजन की जन सुनवाई गुरुवार को हुई। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के आदेश दिए।
बताया कि उपखंड स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। वहीं पंचायत समिति में आयोजित जन सुनवाई के दौरान प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह, विधायक राजकुमार गौर व विभाग के उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, आज जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा था। एक्चुअली अभी तक कैंप ही चल रहे थे गाँव में, प्रशासन गाँव के संग प्रशासन शहरों के संग चल रहे थे। अभी कल तक उसी में लगे हुए थे और आम हर पंचायत हर गांव पे सरकार पहुंच गई। सरकार हर व्यक्ति के द्वार पे पहुंची है और मुख्य काम लोगों की जो समस्याएं थी वो तमाम कैंपों में हो गई है। आज की भी सूचना दी गई थी, कुछ लोग आए अपनी समस्याएं बताइए और समस्याएं दूर कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गाँव के संग जो प्रोग्राम रखा उसके तहत लोगों को बहुत सुविधाएँ मिली है। जो आम आदमी पंचायत समिति, जिला परिषद, SDM साहब के यहाँ ADM साहब के पास आता था, उन दिक्कतों को वहीं दूर कर दिया। इसलिए जन सुनवाई में आज कोई ज़्यादा संख्या में लोग नहीं है, पर ये जन सुनवाई रेगुलर रखेंगे, हम इसको भी रेगुलर रखेंगे और कैंपों का भी दोबारा जो कैंप में काम किए हैं उसका दोबारा और गिरदावर हेडक्वार्टर तक हम कैंपों को लगा कर देखेंगे कि जो काम रहेंगे गाँवों में उन कामों को पूरा करें। सरकार पूरी तरह सचेत है, गर्मी का मौसम है, बिजली पानी के सब अधिकारी आए हुए हैं और जहाँ से भी समस्याएं आ रही है या कोई हम लोगों को बताया जा रहा है वो तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई लोगों को दिक्कत नहीं आए। विशेष रूप से पानी की, बिजली की और तमाम बातों का ध्यान रखा जाए, गरीब आदमी को भटकना नहीं पड़े। उसी के वहीं जाकर कैंप लगाकर हम लोग वहीं उनके काम करने की कोशिश हम लोगों ने की और उसमें मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार सरकार पूर्ण रूप से सब। श्रीगंगानगर से सीनू संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में रेलवे यार्ड में स्थित क्लिंकर डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर अब हमले भी होने लगे हैं। निहित स्वार्थों के चलते निगम के वार्ड 56 के पार्षद नरेंद्र चौधरी द्वारा रेलवे परिसर के पास ही रहने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली थाना में पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले लंबे समय से क्लिंकर डंपिंग यार्ड में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य चल रहा था, जिसकी धूल के कण उड़ते थे जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और स्थानीय लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे थे। इसको लेकर कॉलोनी वासी लंबे समय तक आंदोलन किए, लिहाजा प्रशासन ने क्लिंकर प्लांट को बंद करा दिया। इससे शुद्ध स्थानीय वार्ड 56 के पार्षद नरेंद्र चौधरी द्वारा कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग के साथ गत रात्रि टहलते समय नशे में धुत होकर गाली गलौज की। जब इसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग पार्षद के घर पहुंचा तो वहां उसके साथ मारपीट कर डाली, जिसके बाद घायल बुजुर्ग विद्यासागर को लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना को लेकर कोतवाली थाना में पार्षद के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। वीरी सिंह ने बताया, विद्यासागर ने, वो पार्षद नरेंद्र के प्रति यही बताया था कि झगड़ा शुरू हुआ है क्लिंकर के ऊपर। क्लिंकर के ऊपर हुआ है कि भाई क्लिंकर तुमने बंद कराया है, मेरा जो धंधा था, जो मुझे चौथ मिलती थी, वो मेरा बंद हो गया। मैं अभी एक एक को सभी को देख लूँगा जो क्लिंकर में शामिल थे। मेरा धंधा बंद हो गया तो तुम्हें भी मैं चैन से नहीं रहने दूँगा। अभी ये मैंने जो बताया, मुझे अभी विद्यासागर ने बताया था जब मैंने बातचीत की थी उससे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बोला जी मैं तो बड़े शांति से मुझसे बकवास कर रहा था, मेरे घर पर आके भी बकवास किया। मैंने कि भाई चले तेरे घर कर आता हूँ। जब वहाँ लेके गया था, जब वहाँ जाते ही सभी परिवार वालों ने मुझे पीट दिया और उसका सर फट गया। बाकी रही क्लिंकर वाली बात, क्लिंकर अब मैं तो आप आम जनता को और आपको यही कहना चाहता हूँ सर, क्लिंकर बंद होने से क्या किसी को हानि हो रही है? इसमें सभी के स्वास्थ्य का मामला था। ये किस्म मुरारी रात को 10 बजे करीब वीरी सिंह जी अपने उनकी मिसेज दोनों जने घूम रहे थे, तो नरेंद्र चौधरी जी जो हैं पार्षद वार्ड नंबर 56 के, उन्होंने नशा करके और इन लोगों को घेर लिया। तो वो जब उनको लेकर घर उनके नरेंद्र जी के घर पहुँचे तो नरेंद्र जी के घर वालों ने मिलकर उनको वीरी सिंह जी को घेर लिया और ये कहा कि जो भी क्लिंकर में शामिल है उनको एक एक करके पीटेंगे, क्योंकि मेरा धंधा पानी बंद हो गया है और मेरा परिवार का खाना पीना बंद हो चुका है। बबीता सैनी, भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर में विद्यालय में अज्ञात चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, दान पेटी सहित अन्य सामान को किया चोरों ने पार। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट।
वन विभाग की टीम ने किए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। ट्रैक्टर चालक अवैध रूप से क्रेशर जोन से खनन सामग्री का परिवहन कर रहे थे। भुसावर वेर सड़क मार्ग पर की वन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्यवाही। वहीं इसी प्रकार से वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। वन विभाग ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते हुए जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूले जाने की प्रक्रिया जारी है। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। बयाना में अब साइबर ठगों की भांति खुलेआम झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगने की वारदातें भी होने लगी हैं। आज अज्ञात ठगों ने ग्रामीण को अपनी बातों में फंसाकर उसकी सोने की अंगूठी उतरवा ली, जिसे लेकर बाइक सवार रफू चक्कर हो गए। ग्रामीणों की इस अनोखी ठगी का एहसास होने पर उसने भागदौड़ भी की, लेकिन अज्ञात ठगों का कोई पता नहीं लगा। हालांकि 2 बाइक पर सवार होकर आए इन 3 ठगों की एक करतूत बस स्टैंड मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है, जिन्हें पुलिस खंगालने में लगी है। गांव से अपने से बयाना स्टैंड पे आए, बस में जो उतर के हम पानी पी रहे, जब तक अज्ञात 2 मोटरसाइकिल वाले आए सर। बिन्ने लॉटरी का झांसा देकर मैं उलझा लिया सर, और मेरी सोने की अंगूठी लेके नहीं निकल गए सर। मतलब मेरी 30,000 रुपये की अंगूठी साहब सोने की, और मुझे लॉटरी का झांसा देकर मैंने उलझा लिया, और उसे लेके नहीं एक मोटरसाइकिल में किक देकर रफू चक्कर एक है सब 2 मोटरसाइकिल है सब दोनों। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। लोहा बाजार व्यापार संघ ने जामा मस्जिद लोहा बाजार की सड़क बनाने की मांग को लेकर आज सभी लोहा बाजार संघ ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोहा बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश कसेरा ने बताया कि जामा मस्जिद लोहा बाजार में प्रशासन द्वारा सड़क को तोड़फोड़ के कारण दुकानदार काफी परेशान हैं। कुछ दिन पूर्व यहां डाली लाइन कार्य के बाद इस सड़क मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया। खराब सड़क से रोजाना धूल के कारण दुकान पर बैठ नहीं सकते व धूल के कारण ग्राहकों को बैठने में परेशानी हो रही है। कपड़े वालों की दुकानों में धूल अंदर घुस रही है और नुकसान हो रहा है। मैं लोहा बाजार अध्यक्ष बोल रहा हूँ सर। मतलब बहुत दिनों से परेशानी हो रही है। ये 6 तारीख को खोदी गई है, मतलब पाइपलाइन मतलब जल रहा है विभाग ने, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेडीमेड वाले और परेशान हो रहे हैं, धूल मट्टी उड़ रही है अपने शरीर में, हमारे शरीर में जा रही है। पूरे बाजार खड़े नहीं होते, मतलब आपके ग्राहकों को परेशानी हो रही है खड़े होने में भी। अस्थमा एलर्जी की शिकायत है, पर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं रही है। सबन को ज्ञापन दिया है, वो जल रहा है विभाग को, कलेक्टर को, सुभाष गर्ग को, सबन को दिया है, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज 12 तारीख के बाजार बंद की चेतावनी दी है और फिर भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। मतलब अब आप क्या करोगे? अब बाजार बंद है, मतलब आपके और क्या करेंगे? तो बाजार बंद रखेंगे, शाम तक बंद रखेंगे, 1 दिन बंद रखेंगे। कोई सुनवाई तो करे, कोई आए तो सही। अफसर अब कोई सुनवाई नहीं कर रही है, अब तक कोई भी परेशानी मतलब बिल्कुल नहीं। नाम क्या है? रविचंद कचिर। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर में आज अलसुबह करीब 4 बजे भरतपुर मथुरा मार्ग पर धोरमुई में गांव स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास मथुरा से लौट रही एक कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ये जो कमल सिंह है उसके भाई की शादी में से मथुरा से आ रहे थे, तो सामने से ट्रक आ रहा था। नींद लगने की वजह से इको स्कूटर की गाड़ी थी वो ट्रक में ये लगभग 4:30 बजे की घटना है। और हमारे पास जो कॉल आई है 4:51 तो हम इनको लेने के लिए पहुँचे और वहाँ से पुलिस वालों की मदद से हमने इनको आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया। क्या नाम है आपका? एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट जो साथ जो गाड़ी चला रहा था उसको नींद आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से आ रहे थे? ये मथुरा से आ रहे थे शादी में। भरतपुर से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।